आज की इस वीडियो में फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। ये सीरीज एडजस्टमेंट एंट्रीज और सभी एडजस्टमेंट्स को लेकर है। इस सीरीज के अंदर हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट के पहले क्यों जरूरी होते हैं, एडजस्टमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंट जब अपन प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सपेंसेस आपके एडजस्टमेंट्स क्यों जरूरी हैं, इस सब को हम इन डिटेल से इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ये चीज समझें कि एडजस्टमेंट होता क्या है, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और इसके रिक्वायरमेंट के लिए, इसके एडजस्टमेंट्स के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट पर क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स के अंदर इसके मीनिंग को लेकर अपन बात करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, इनके बारे में बहुत डिटेलिंग से देखा। कोई भी बिजनेस की बुक्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की जानी चाहिए। जो बुक्स इनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है, कंप्लीट होती है, उसी की बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। क्योंकि अगर बुक इनकम्प्लीट है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, तो उससे अगर अपन ने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। यानी इनकम स्टेटमेंट जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आपको डिफाइन करेगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट, जो इनकम आपके स्टेटमेंट है, वो ये आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करेगा। इसलिए बिजनेस की जो बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कंप्लीट होनी चाहिए, कोई उसमें एरर नहीं होना चाहिए। और अगर बुक में कोई एरर है, अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई डाटा हमने कौन सा उसमें एंट्री नहीं करी है, या करंट ईयर की आपके कौन सा बुक्स में प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इन सब का पहले हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करना है, एरर को रेक्टिफाइड करना है। जो ट्रांजैक्शंस करंट ईयर से रिलेटेड है पर अब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, उनको बुक्स के अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और इन सब के लिए की गई एंट्रीज को ही हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। तो क्या मतलब है एडजस्टमेंट्स का, देखिए जरा। We have discussed earlier that accounting records are prepared on the basis of going concern assumption, but the final account are prepared every year on the basis of accounting period assumption, revenue recognition assumption, accrual assumption, and matching principle among others. The purpose is to know correct financial performance and financial position at the end of the each financial year. Therefore, all the expenses, whether paid or not, and income, whether received or not, for the year for such account are prepared, accounted. Therefore, it is necessary that expenditures incurred, whether paid or not, are accounted. अगर आपके करंट ईयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर्स है, वो आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया, बट करंट ईयर से रिलेटेड है, तो उसको बुक्स में नोट किया जाना चाहिए। इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट आर अकाउंटेड। ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं हुई, तो ऐसी इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो भी करंट ईयर की बुक्स में लिखी जानी चाहिए, चाहे आपने रिसीव करी हो चाहे नहीं करी हो। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू नेक्स्ट एंड प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स में प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग है या नेक्स्ट ईयर
का एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूडिंग है तो इसको एक्सक्लूड करना है, यानी उसका इफेक्ट इस एक्सपेंसेस में से हटाना है, अदरवाइज ये बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसी का अपोजिट, इनकम रिलेटिंग टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस ईयर आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब भी वही है, अगर करंट ईयर की इनकम में कोई प्रीवियस ईयर की इनकम ऐड है या इनकमिंग ईयर्स की आपकी कौन सा इनकम इसमें इंक्लूडेड है, तो ऐसी इनकम को भी पहले एक्सक्लूड किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे। और इसको के लिए जो अपन एंट्री प्रिपेयर करेंगे वही एंट्री क्या कहलाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री। करंट ईयर एक्सपेंसेज इनकम इनकर्ड ऑन द लास्ट डेट आर अकाउंटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी लास्ट डेट को ही आपके कौन सा एक्रूड होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर लास्ट डेट को ही की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लें इसमें कि जैसे किसी आपके मंथ की सैलरी हम अगले मंथ की 10 तारीख को देते हैं, पर आपका कौन सा मार्च मंथ की सैलरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में पे होगी, बट वो रिलेशन उसका किससे है, मार्च के मंथ से है और वो करंट ईयर का पार्ट है, तो उस सैलरी को करंट ईयर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में। इसी के साथ साथ अगर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। जो सारे टाइमिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट डेट को ही हम कौन सा मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो एक्रूड होते हैं, तो उसी डेट में उनको रिकॉर्ड किया जाना जरूरी होता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो लास्ट डेट को आपके कौन सा इनकर्ड होते हैं उन सब की अकाउंटिंग बुक्स में जरूरी होती है। रेक्टिफाइड एंट्री फॉर एरर्स कमिटेड इन द बुक्स आर अकाउंटेड। अगर अकाउंटिंग करते समय ड्यूरिंग द ईयर्स में हमसे कोई अकाउंटिंग एरर हो गया है तो उस एरर के लिए भी रेक्टिफाइड एंट्री करनी पड़ेगी ताकि हमारी बुक्स क्या हो जाएं, करेक्ट हो जाएं, और उसके बाद ही क्या प्रिपेयर किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ऐसी आपकी कौन सा रेक्टिफाइड एंट्री को भी बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है, वो भी एडजस्टमेंट का ही पार्ट है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंडिचर्स के लिए हम करंट ईयर में प्रोविजंस आपके कौन सा प्रिपेयर करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं, और उन प्रोविजंस के लिए भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही अपन को एंट्रीज करनी पड़ती हैं, और वो भी बुक्स में जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन हमको फाइंड आउट नहीं होगी। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट्स हमारी बिजनेस की बुक्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बिजनेस की बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करना है। अगर बिजनेस की बुक्स के अंदर आपके एक्सपेंसेज और इनकम में प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर की अगर आपकी कौन सा एक्सपेंसेज इनकम इंक्लूडिंग है तो उसका भी हमको अब कौन सा एडजस्टमेंट करना है। ऐसी इनकम या एक्सपेंसेज जो पर्टिकुलर लास्ट डेट को ही एक्रूड होते हैं उनकी अकाउंटिंग बुक्स में जरूरी होती है। कोई अगर आपके ड्यूरिंग द इयर्स में एरर हो गया तो उसका रेक्टिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। तो इन सब के लिए की गई एंट्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। अब इसी में हम समझें कि एडजस्टमेंट क्या और एडजस्टमेंट एंट्री क्या। इन अ फर्म देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम व्हिच हैव टू बी एडजस्टेड। इफ सच आइटम आर नॉट एडजस्टेड, not accounted in the current year book of account, final account will not show correct profit earned or loss incurred for the year and true and fair view of the कौन सा financial position। ये इफेक्ट है उन ट्रांजेक्शन का, उन एडजस्टमेंट्स का कि अगर आपने एट द एंड ये एडजस्टमेंट्स नहीं किए तो फिर आपका कौन सा बिजनेस की बुक्स जो आपका प्रॉफिट आपको कौन सा डिफाइन करेगी वो करेक्ट नहीं होगा। फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू एंड फेयर नहीं होगी क्योंकि वो एक्चुअल नहीं होगी विदाउट एडजस्टमेंट्स। इसलिए एडजस्टमेंट्स क्या हैं, जरूरी हैं। सच आइटम्स
which need to be accounted in the book of account at the time of preparing the final account are called adjustments. जो बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है उन्हीं को हमने क्या नाम दिया, एडजस्टमेंट्स. और जनरल एंट्री पास टू गिव इफेक्ट to the required adjustment are known as adjustment entries. और इन्हीं एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हम जो जनरल एंट्री पास आउट करेंगे उसी एंट्रीज को क्या नाम दिया, एडजस्टमेंट एंट्री. अब एडजस्टमेंट एंट्री जब आप करेंगे तो इस एडजस्टमेंट एंट्री का हमारी बुक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज को भी हम समझ लें. क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या प्रिपेयर करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे. और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स में इन एंट्रीज का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको देखें. एट द टाइम ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज फॉलोड. इट मीन्स दैट इट शुड बी ensured that the amount is debited to the one account and credited to the other, though in the final account transaction should appear at two places, one representing the debit and other representing the credit, as only then the balance sheet will match. जब तक आप डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इन एडजस्टमेंट एंट्रीज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी एक ये डबल एंट्री सिस्टम का इसलिए वर्ड यहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि जनरल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम की बेसिस पर होती है और इसका इंपैक्ट किसी दो अकाउंट पर पड़ेगा, किसी के डेबिट में और किसी के क्रेडिट साइड के अंदर इफेक्ट करेगा. जब आप इस तरीके से उसकी कौन सा अकाउंटिंग करेंगे तभी आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, मैच होगी. As a general rule, every adjustment appear in two accounts, first in the trading and the profit and loss account and secondly in the balance sheet. और किन किन अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट तो पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट पर, चाहे वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हो, और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो चाहे लायबिलिटी से रिलेटेड हो. तो एडजस्टमेंट एंट्री जो आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय करेंगे उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट के ऊपर ड्वेल इफेक्ट पड़ेगा. एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं पर भी इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कौन सा, बैलेंस शीट के ऊपर. अब इसमें बात करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं. इन सारी चीजों को हम एडजस्टमेंट्स की बेसिस पर समझते हैं तो हमको बहुत इजीएस्ट आपके मैनर में समझ में आएगा. इन्हीं एडजस्टमेंट्स में आज सबसे पहले अपन जो एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं वो आपके कौन सा, सबसे पहला एडजस्टमेंट्स है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब आप सभी जानते हैं, बिजनेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर किया जाता है कि कितना गुड्स अनसोल्ड है. उस अनसोल्ड गुड्स को ही क्या नाम दिया है, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक रेफर टू द गुड्स remaining unsold at the end of the accounting period. It is valued at cost price or market price, whichever is less. Closing stock का valuation at the end of the accounting period ही हम लोग करेंगे. आपके लास्ट डेट को ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे. पर जब बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू को रिकॉर्ड करने की बात आती है तो वहां पर ये आपके कौन सा रूल स्पेसिफाई है कि क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. जो भी कम होगा उस पर ही क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा. इन दिस इज एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल दैट इफ यू एंटिसिपेटेड लॉस, एडजस्टमेंट फॉर लॉस should be made in the same accounting year, but profit should not be treated as income until it is finally realized. देखो, जो क्लोजिंग स्टॉक का जो हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस पर ही क्लोजिंग स्टॉक का हम वैल्यूएशन करते हैं. ये किस आपकी कन्वेंशन की बेसिस पर है, किस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर है, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की बेसिस पर हम ऐसा करते हैं. इस आपकी कौन सा कन्वेंशन में आपको बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि बिजनेसमैन को ये राइट्स है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले आपके कौन सा
एक्सपेंडिचर्स को करंट ईयर के प्रॉफिट में से वो आपके कौन सा एडजस्ट कर सकता है, बट किसी भी प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इनकम को वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इनकम के लिए मना है, बट आपके कौन सा फ्यूचर में होने वाला लॉसेज, ये जो आपको जो भी आपके लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की बेसिस पर। अब बात आती है कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होगी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ही अपन ने एट द एंड किया है, तो इसकी आपकी कौन सा एंट्री जब हम लास्ट डेट को करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट ओपन होगा। स्टॉक बिजनेस की क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और ये क्लोजिंग स्टॉक हम कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक ही एंट्री के अंदर दो चीजें हो रही हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक की आपको कौन सा एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट फाइनल अकाउंट में किस तरह पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को आप दो जगह दिखाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट एंट्री का डुअल इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक तो इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पर। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, और सेकेंडली इसको अपन दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के हेड्स के अंदर स्टॉक इन ट्रेड के नाम से। तो क्लोजिंग स्टॉक हम आपके कौन सा फाइनल अकाउंट बनाते समय दो जगह हमको दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एक नोट याद रखें, ये रेयर केस है कि जब भी ऐसा आपको देखने को मिले तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस it will be shown only on the asset side of the concept balance sheet. It means that closing entry has been passed for it and it has been deducted from the purchase account. कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करके दिया जाता है, और ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री स्टॉक टू ट्रेडिंग है ये आपने पहले आपके कौन सा बुक्स में पास कर ली है। और एंट्री क्या हुई होगी? स्टॉक टू ट्रेडिंग नहीं हुई, आपकी एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द इयर्स में या एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने इससे रिलेटेड एंट्री पास कर दी, और वो एंट्री हो चुकी है स्टॉक टू परचेज अकाउंट। यानी आपने स्टॉक अकाउंट ओपन कर दिया और इतना अमाउंट आपने परचेज में से क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया। तो ये इफेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर फाइनल अकाउंट बनाते समय अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? यहां पर एक चीज मैं आपको बिल्कुल कह दूं कि जब आपको ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में दिए गए अकाउंट को फाइनल आपके अकाउंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय कहीं पर भी एक जगह दिखाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या बैलेंस शीट में कहीं पर भी एक जगह शो करना है। एडजस्टमेंट एंट्री कितनी जगह शो करनी है? दो जगह। और आपके कौन सा ट्रायल बैलेंस के जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन सबको अपन कितनी जगह मेंशन करेंगे? कहीं पर भी एक जगह। और जब क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो फिर केवल इसको एज एसेट्स आपको ही कौन सा बुक्स में शो करना है। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक इन ट्रेड के नाम से ही शो करना है, ओनली बैलेंस शीट के अंदर ही शो करना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड हमने कौन सा एडजस्टमेंट्स को देखा, एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में हम लोगों ने समझा। इसके अब एक तो हम कौन सा एग्जाम्पल की बेसिस पर देखें, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है उसमें है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ट्रायल बैलेंस के बाहर 40,000 रुपीज का, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 40,000 रुपीज। इसको दिखाएंगे कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के कौन सा? एसेट साइड में। इसी में एक और एग्जांपल अपन लेते हैं कि अगर आपके कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट आपके कौन सा ट्रायल बैलेंस के अंदर जब क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा तो ट्रोलिंग आपके ट्रेडिंग
क्लोजिंग स्टॉक में मार्केट प्राइस भी डिफाइन हो। क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट दिया है उसमें मार्केट प्राइस भी डिफाइन है। जैसे इस एग्जांपल में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है और मार्केट प्राइस दे दी 35,000 है। हमने अभी पढ़ा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस उस पर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो जो भी वैल्यू लेस होगी उस पर करेंगे, यानी यहां पर मार्केट प्राइस की वैल्यू कम है तो हम मार्केट प्राइस पर ही क्लोजिंग स्टॉक को कौन सा बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 35,000 रुपीज। अब इसको दिखाएं कहां पर, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरी बार दिखाएंगे कौन सा बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर करंट एसेट्स के रूप में। इसी में अब अगला अपन एडजस्टमेंट समझते हैं जिसके अंदर मैंने ये बताया है आपको कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे दे, जैसा कि अभी आपको बताया था कि जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्टॉक की एंट्री हो चुकी है और एंट्री क्या हुई है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से क्या हो गया है, डिडक्ट हो गया है। अब इस स्टॉक को केवल एज एसेट्स के रूप में एक ही जगह हम डिफाइन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के रूप में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के लेके हमने तीनों सिचुएशन, इसके अलावा कोई और सिचुएशन क्लोजिंग स्टॉक की आपको एडजस्टमेंट्स के रूप में नहीं देगा, न ही इसका कोई और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये टोटल कंप्लीट आपका एडजस्टमेंट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। अब इससे जो नेक्स्ट अपन को समझना है वो एडजस्टमेंट्स हैं आपके कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड कौन सा प्रीपेड एक्सपेंसेज। जो नेक्स्ट वीडियो अपन कौन सा इससे रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड कौन सा प्रीपेड एक्सपेंसेज को लेकर। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि टाइम से आपको क्या मिल सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।